अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा और हसीन आउटफिट रिक्रिएट करने वाली हूँ। इस आउटफिट को बनाने के लिए मैं आपको स्टेप टू स्टेप सारी डिटेल्स शेयर करूँगी बहुत ही इजी वे में। और इस पर हैंडवर्क करने के लिए मैं यहाँ आरी निडल और हैंड निडल दोनों का ही यूज़ करूँगी। और यहाँ पे मैंने ये गोल्डन कलर के फ्लैट सीक्वेंस लिए हैं स्मॉल साइज़ में, और ये दो तरह के और सीक्वेंस लिए हैं। ये कुछ कटोरी जैसे हैं और इन दोनों का साइज़ डिफरेंट है, एक बड़े साइज़ के हैं और एक छोटे साइज़ के हैं। इन सीक्वेंस के साथ ही मैंने यहाँ पर ये ड्रॉप शेप में वाइट कलर के पर्ल लिए हैं, और साथ ही मैंने राउंड में भी वाइट कलर के पर्ल लिए हैं, ये भी स्मॉल साइज़ के हैं। और यहाँ पर हमने लीप शेप में ये सीक्वेंस लिए हैं, कुछ इस तरह के हैं, और ये मीडियम साइज़ के हैं। इसके छोटे लीफ भी आते हैं। और हमने कट बीट्स का भी यूज़ किया है, ये कट दाना भी इसको बोलते हैं हम, गोल्डन कलर का है, ये मीडियम साइज़ में है। और साथ ही हमने गोल्डन कलर के ये बीट्स लिए हैं, इसका भी हम यूज़ करेंगे। ये राउंड में है बिल्कुल, और इसके साथ ही हम यहाँ पर दबके का भी यूज़ करेंगे। और साथ ही हमने यहाँ पर दो तरह की कसब ली है, ये बारीक वाली कसब से हम बीड्स को लगाएंगे और ये मोटे वाली कसब से हम आउटलाइन बनाएंगे। यहाँ पर मैंने कुर्ती के साइज़ का पैटर्न कट किया है, और इसमें कोई भी मार्जिन मैंने ऐड नहीं किया है। सिंपली हम इसको फैब्रिक के ऊपर रखकर 4 साइज से ट्रेस कर लेंगे। पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने फैब्रिक पर ट्रेस कर लिया है, और साथ ही हमने ये सेंटर वाली लाइन बनाई है। सेंटर से हम नेक लाइन रखेंगे, और 6 इसकी लेंथ है और 6 ही इसकी विड्थ है। नेक को भी हम पेंसिल की हेल्प से ट्रेस कर लेंगे। नेक लाइन को ट्रेस करने के बाद अब हमें इसकी सेकंड लाइन को भी ट्रेस करना है। सेकंड लाइन बनाने के लिए मैं यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का गैप देते हुए सेकंड लाइन को बनाऊंगी। और यहाँ मैंने 15 इंचेस तक नेक लाइन को रेडी किया है इस तरह से, और साथ ही मैंने ये एक स्केलप बनाया है, और इसकी जो लेंथ है वो है पूरी 2 इंचेस और विड्थ इसकी है हाफ इंचेस। इसी स्केलप से हम राउंड का शेप देंगे। पूरी नेक लाइन पर हम इसी तरीके से ट्रेसिंग करेंगे। दोनों साइड पर हमने ट्रेसिंग कर ली है। अब इसके ऊपर हमें एक एक लीव्स को भी ऐड करना है। पूरी नेक लाइन पर हम इसी तरीके से लीव्स को ड्रॉ करेंगे। पूरी नेक लाइन पर लीव्स बनाने के बाद अब हम इस पर हैंडवर्क करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर ये बारीक वाला कसब लिया है, और इससे पहले हम टाँका लगाएंगे। सबसे पहले हम कट पेट्स की लाइन बनाएंगे, और यहाँ पे मैं दो कट पेट्स को छोड़ते हुए इस आउटलाइन को कंप्लीट करूँगी। अगर आपको आरी वर्क नहीं आता है तब आप ये हैंड नीडल से भी बना सकते हैं। कट बीट्स की लाइन को कंप्लीट करने के बाद अब हम इसमें सेकंड लाइन बनाएंगे, जिसमें ये हमने गोल्डन कलर के राउंड बीट्स लिए हैं, और साथ ही इसमें मैंने वाइट बीट्स का भी यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैं दो गोल्डन वाले बीट्स का यूज़ कर रही हूँ, और साथ ही एक मैं वाइट वाले बीट्स का यूज़ कर रही हूँ। इसी तरीके से मैं ये पूरी लाइन बना लूँगी। पास से देख सकते हैं यहाँ पे दो गोल्डन बीड्स हैं और एक वाइट बीड्स है। इसी तरीके से मैं पूरे राउंड में लाइन बनाऊंगी, और साथ ही जो हमने सेंटर वाली लाइन बनाई है उसमें भी हम इसी लाइन को बनाएंगे। और साथ ही हमें इसकी दूसरी साइड से फिर से कट बीट की पूरी लाइन को बनाना है दोनों साइड पे। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइन को कंप्लीट कर लिया है दोनों साइड से बनाकर। अब मैं यहाँ पे ये मोटे वाले कसब का यूज़ करूँगी, और इससे ये जो हमने स्कैलप बनाए थे राउंड में इसकी आउटलाइन करेंगे, और साथ ही जो हमने लिप्स ड्रॉ करी थी उसको भी हमें इसी से चेन वर्क करते हुए कंप्लीट करना है।
ये चेन वर्क वाली लाइन को भी हमने कंप्लीट किया है। अब इस चेन वर्क के नीचे से हमें फिर से कट बीट की एक लाइन बनानी है और इसको भी पूरे नेक लाइन पर हमें बनाना है। आजकल हैंडवर्क की ड्रेसेस बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और अगर आप चाहते हैं कि हैंडवर्क की ड्रेसेस के और न्यू डिज़ाइंस मैं आपके लिए लेकर आऊँ, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। कट बीट्स की लाइन को कंप्लीट करने के बाद अब हम हैंड नीडल का यूज़ करेंगे। हैंड नीडल को पास करेंगे और साथ ही हम बड़े वाले सीक्वेंस का यूज़ करेंगे। ये वाउल सीक्वेंस है और इसके साथ ही हम एक वाइट मोती का यूज़ करेंगे। अब सेकंड जो स्टिच लगाना है हमको, मोती को छोड़कर डायरेक्टली वाउल सीक्वेंस से पास करना है नीडल को। अब हम लीफ बनाएंगे। सो लीफ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दबके के पीसेस कट किए हैं और यहाँ पर मैं एक एक पीसेस लेकर इस तरीके से हल्का आड़ा रखते हुए और थोड़ा सा ऊपर की साइड निकालते हुए दूसरा पीस लगाऊंगी। इसी तरीके से हम पूरी लीफ को फिल करेंगे। लीफ को कंप्लीट करने के बाद हम लीफ के ऊपर से निडल को पास करेंगे। अब हम स्मॉल साइज़ के बाउल सीक्वेंस का यूज़ करेंगे और इसके साथ में मैं कट बीट्स का भी यूज़ करूँगी। सिंपली यहाँ पे हमें 3 डॉट्स बनानी है, एक कट बीट और एक बाउल सीक्वेंस को लेते हुए। अब हम सेंटर से निडल को पास करेंगे और यहाँ पे हम कुछ कट बीट्स की लाइन बनाएंगे। 5 कट बीट्स को ऐड करने के बाद अब हम इसके ऊपर से बिल्कुल निडल को पास करेंगे और यहाँ पे मैं पेटल सीक्वेंस का यूज़ करूँगी। और पेटल सीक्वेंस को लेने के बाद निडल में मैं 3 कट बीट्स को भी ऐड करूँगी इस तरीके से। और पेटल सीक्वेंस का जो सेकंड होल है उसके साथ हम निडल को पास करेंगे। इस तरीके से हम 5 पेटल सीक्वेंस को हमें इसी तरीके से स्टिच करना है। हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। अब इसी डिज़ाइन को हमें दोबारा रिपीट करना है और अपने नेक लाइन को कंप्लीट करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी नेक लाइन कंप्लीट हो चुकी है और बनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। नेक लाइन को कंप्लीट करने के बाद हमने ये दोनों साइड की डिज़ाइनिंग भी की है और इसी डिज़ाइनिंग की डिटेल्स मैं अब आपके साथ शेयर करूँगी। कपड़े को हमने बड़े फ्रेम में लगाया था। अब हम इसकी बॉर्डर की डिज़ाइनिंग करेंगे। बॉर्डर की डिज़ाइनिंग के लिए मैं यहाँ पर मोटी वाली कसब का यूज़ करके चेन का वर्क कर रही हूँ। इस कुर्ती की डिज़ाइनिंग मैंने कंप्लीट 5 डेज़ में की थी और इसको मैं डेली रूटीन के वर्क के बाद ही करती थी फ्री टाइम में। इस आउटलाइन को कंप्लीट करने के बाद अब हम 2 इंचेस का एक बॉर्डर बनाएंगे। 2 इंचेस का गैप देते हुए पूरी स्ट्रेट लाइन बनानी है हमको। स्ट्रेट लाइन के ऊपर हम हाफ सर्कल बनाएंगे और उसके लिए मैंने यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक की बोतल का कैप लिया है। इसको हम हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे। हाफ सर्कल ड्रा करने के बाद अब हम इसके पूरे बॉर्डर पर लीव्स को ड्रा करेंगे। अब हमें बॉर्डर के अंदर की डिज़ाइनिंग करनी है। सो यहाँ पर हम 2 इंचेस का मार्क लगाएंगे और इस मार्क को लगाने के बाद हम यहाँ से इस लाइन को हल्का आड़ा रखते हुए मार्क करेंगे और इसके बाद हम हाफ इंच का गैप देते हुए दूसरा मार्क लगाएंगे। इसी तरीके से हम फिर 2 इंचेस का गैप देंगे और फिर से हम एक लाइन बनाएंगे और उसके बाद हमें फिर से हाफ इंच का गैप देते हुए एक लाइन बनानी है। इसी तरीके से हमें 2 इंचेस का गैप देते हुए सारी मार्किंग करनी है। सिंपली अब हम बॉर्डर की नीचे वाली साइड पर कट बीट्स की लाइन बनाएंगे और ये हमें डबल लाइन बनानी है। पहले हम एक लाइन बनाएंगे, फिर उसके बाद हमें दूसरी लाइन बनानी है। कट बीट की एक लाइन कंप्लीट हो गई है, उसी के बराबर से हमने दूसरी लाइन को भी बनाया है। कट बीट की ही लाइन बनाई है ये वाली भी। अब हम बॉर्डर की दूसरी साइड की भी कट बीट की लाइन बनाएंगे और इधर साइड पे भी हमें 2 ही लाइंस बनानी है कट बीट से। कट बीट की दोनों लाइंस को कंप्लीट करने के बाद अब हमने जो हाफ सर्कल बनाए थे उसको भी हम कट बीट से ही बनाएंगे।
हाफ सर्कल वाली लाइन को भी कंप्लीट करने के बाद अब हम फिर से मोटी वाली कसब से चेन वर्क करेंगे, और जो हमने लीव्स बनाई थी उसको भी हमें चेन वर्क के साथ ही बनाना है। इस चेन वर्क वाली लाइन को हमें कंप्लीट करना है, और उसके बाद हमने जो बॉर्डर के अंदर लाइंस बनाई थी उसको भी हमें चेन वर्क से बनाना है। इस चेन वर्क को हमें कट बीट्स की जो लाइन थी अंदर वाली साइड से, वहाँ से भी हमें एक चेन वर्क की लाइन को बनाना है। सो फ्रेंड्स, हमने बॉर्डर के अंदर का चेन वर्क कंप्लीट किया है। अब इसको और ज़्यादा इनहेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर ये गोल्डन वाले बीड्स लिए हैं, और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर बड़े वाले सीक्वेंस लिए हैं। बाउल सीक्वेंस एक छोटे थे हमारे पास, एक बड़े। मैंने यहाँ पर बड़े सीक्वेंस का यूज़ किया है, और इन सीक्वेंस को आप चाहे तो हैंड निडल से भी लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ पर आरी वर्क से आपको करके दिखाऊंगी। निडल में मैंने बीड्स को फिल कर लिया है, और सीक्वेंस को मैंने नीचे ही रखा है। और पहले हम एक सीक्वेंस को लेकर टाका लगाएंगे, और दूसरे टाके के साथ हम एक बीड को छोड़ते चले जाएंगे। फिर हम एक सादा स्टिच लगाएंगे, फिर से हम एक सीक्वेंस के साथ स्टिच लगाएंगे, और सेकंड स्टिच के साथ हम एक बीड को छोड़ते जाएंगे। इसी तरीके से हमारी जितनी भी लाइंस हैं इन सबको फिल करेंगे। अंदर की बॉर्डर लाइन को सारा कंप्लीट कर लिया है। अब हम सीक्वेंस पेटल का यूज़ करेंगे, और जिस तरीके से हमने नेक पर वर्क किया था सेम वर्क करना है। बस नेक पर हमने जो अंदर सीक्वेंस पेटल लगाई थी उसके लिए हमने एक बीड्स की लाइन बनाई थी, उसको नहीं बनाएंगे। यहाँ पर हम सिर्फ 3 ही पेटल सीक्वेंस को लगाएंगे। और कुर्ते के बीच में मैंने 2 बड़े मोटिफ भी बनाए हैं, जिसकी डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी दुपट्टे की डिज़ाइनिंग में। और ये कुर्ती रेडी होने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, मुझे तो बहुत पसंद आई। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। और ये है हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बाकी जो डिटेल्स रह गई हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी इसकी दुपट्टे की डिज़ाइनिंग की वीडियो में। और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ड्रेस बनकर हमारी रेडी हुई है। और ये जो बीच में 2 मोटिफ बनाए हैं हमने दामन पर, इसकी भी डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दूँगी।